नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हों। एंड यहाँ पर आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रिश्तों में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की एनर्जी इस समय आपकी बनी हुई है। और अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा रिश्ता जो इस समय आप टावर या फिर ब्लॉकेजेस या फिर ब्लॉक एक दूसरे को कर दिया है, बात नहीं हो पा रही या बहुत लेस कांटेक्ट में है, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद कौन करे? तो ऐसी सिचुएशन में आपकी मदद सिर्फ और सिर्फ टैरो करते हैं, राइट? सो यहाँ पर किस तरह के मैसेजेस निकल कर आते हैं, चलिए देखते हैं। और अगर आपके पर्सन यानी कि एक्स या फिर आप जिनके बारे में अभी जानना चाहते हो, उस इंसान की आपके प्रति किस तरह की इंट्यूशन है, क्या एनर्जी निकल कर आती है, तो फटाफट से जानते हैं। और पॉजिटिव रहना है आपको। तो यहाँ पर एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए कलेक्टिव एंड जर्नल रीडिंग में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। किस तरह की एनर्जी है भाई? थैंक यू। रीडिंग करें हम रिश्तों की, लव और रिलेशन की। और ऐसा कभी हो सकता है कि ईश्वर एनर्जी उस तरह से नहीं दे या मैसेज हमें कुछ और मिले। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। आप लोग जितने भी कनेक्टेड हो, जिसके पास भी ये रीडिंग पहुंच रही है, क्लेम दिस एनर्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिवाइन आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है जो आप लोगों को अलग कर रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। अलग होने के बाद भी आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं या एक दूसरे के प्रति आज भी एक ऐसा बंधन महसूस करते हैं, एक ऐसा जुड़ाव फील करते हैं जो शायद अब आपके साथ है तो नहीं, बट आपके ड्रीम्स में कोई आता है। आप सोल कनेक्शन या किसी तरह का आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। द लवर्स, भैया आप पिछले जन्म में भी एक दूसरे के साथ बने हुए हो, साथ देने के लिए, मेड फॉर ईच अदर। एंड ऑफ कोर्स अगर इस जन्म में आप अलग हो चुके हो या फिर आप किसी ऐसे कनेक्शन में रहकर आपके सामने आपका पुराना पास्ट लाइफ कनेक्शन आ चुका है, वो सोल आपको पहचान चुकी है या आपकी सोल क्रेव कर रही है, तो ये रीडिंग बहुत पावरफुल होने वाली है द लवर्स। तो भाई आज तो है रीडिंग जो है, जितने लोग यहाँ कनेक्टेड हैं प्योर कनेक्शन के लिए, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। ऑफ कोर्स सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन में मेल पर्सन, या तो आप या फिर सामने वाला, मैं नहीं जानती हूँ यहाँ पर आप मेल हैं या फीमेल, ठीक है। सो जो भी देख रहा है, अगर आप फीमेल हैं तो जान लीजिए कि वो मेल पर्सन कोई बहुत बहुत ज़्यादा इस समय परेशान है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ आपको बताई थी कि ये जो कनेक्शन है ये प्योरिटी को बता रहा है। हमारी रीडिंग स्टार्ट होने पर ही हमें द लवर्स का कार्ड मिला। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये कनेक्शन जो है अभी का नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो आपका पास्ट लाइफ से इनके साथ जुड़ा हुआ है। आप किसी भी फॉर्म में, किसी भी इस समय कंडीशन में आप इनके साथ कनेक्टेड हो, लेकिन ये रिश्ता आपका भाई जन्मों जन्मों का, यहाँ पर द लवर्स, राइट? तो जन्मों जन्मांतर का जो रिश्ता बना हुआ है, इसी तरह का आप फील भी करते हैं। अलग होकर भी दो लोग जो हैं आज भी अलग नहीं हैं, आपको लगा ही नहीं। आप जब कभी भी इस इंसान के साथ रीयूनियन में आते हैं तो पुरानी चीज़ें आप लोग भूल जाते हैं। किसके साथ ऐसा होता है? जब भी आप मिलोगे, 2 साल, 6 महीने, साल, 4 महीने, 5 दिन, कोई भी आप टाइम फिगर लगा लें, अगर दूरियां आती हैं तो जब भी आप मिलते हैं तो पुरानी चीज़ें
मैटर नहीं करती है, वो वहीं ख़त्म हो जाती है और आप का बात करना एक दूसरे के लिए वो क्रेज़ दिखाना और एक प्यार जो है वो महसूस होता है एक दूसरे की आँखों में। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ जो सेपरेट हो गए? ऐसा क्या हो गया जो आप लोग मिल नहीं पाए? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानेंगे यहाँ पर। क्या थर्ड पार्टी है या कुछ और है या कुछ किसी ने किया है? तो किन चीज़ों की वजह से या क्या कारण रहे हैं कि आप लोग जो हैं इस समय अलग हैं? सेपरेशन डेफ़िनेटली चल रहा है यहाँ पर। नंबर 1 की एनर्जी है, किसी का भी नंबर 1 पे जो है डेट ऑफ बर्थ या कोई भी इस तरह का कनेक्शन हो सकता है, राइट? सेपरेशन में कोई तो आप में से ऐसा है जो इस समय इस आप या फिर सामने वाला मेल पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है और समझ नहीं आ रहा। लिटरली अपना सर पकड़कर कोई बैठा हुआ है, उसको नहीं समझ में आ रहा कि इन चीज़ों को, इस सेपरेशन को और इस जो बड़ी-बड़ी दीवारें जो खिंच चुकी हैं आप लोगों के बीच में, जिससे बात नहीं हो पा रही, या तो वो इंसान नहीं कर पा रहा, आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है, या खुद खुद आगे बढ़कर आ नहीं पा रहा है, या आपने उसको एक लिमिट एक ब्लॉक, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने पास आने से रोक दिया गया है। कोई नो कॉन्टैक्ट या फिर कुछ ऐसा जो अब आप पहले जैसा कोई साइन नहीं दे रहे हो। अगर आप किसी भी ऐसे कनेक्शन में हो तो यहाँ पर ये सामने वाला इंसान बहुत परेशान है, राइट? ओके, आप लोग सेपरेट हुए हो तब जब आपका कनेक्शन पीक पर रहा है, या तो ये मैरिज कि बहुत नियर कोई कमिटमेंट आपको मिलना था, या आपको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि आप सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा एक कहते हैं ना कि एक फ्रूट पक गया, जब उसका सही समय आया उसको तोड़ने का, टूटने का, तो ये टूटा है किसी और की वजह से, रिश्ता टूटा है। मतलब इतना अच्छा रिश्ता आप लोगों के बीच में रहा है, रिलेशन जो भी है, जिसमें प्यार भी था, स्टेबिलिटी भी थी और अंडरस्टैंडिंग भी थी। यहाँ पर कलर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यू कैन सी हियर कि यहाँ पर रेड कलर पैशन को बताता है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एक क्रेजीपन भी रहा है, लेकिन फिर भी रिश्ता टूटा है यहाँ पर। तो ऐसा क्या हुआ? किसी ने आप लोगों के रिश्ते को कंट्रोल किया फोर्सफुली, जबकि ये रिश्ता आपका कभी भी टूटना नहीं चाहिए था। जी हाँ, आज की रीडिंग में आपको यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आपके रिश्ते को, या आप में से किसी एक ने तो अपना स्टीयरिंग जो है, मतलब अपने रिश्ते का जो एक कहते हैं ना कि उसको लीड करना आपके डिसीज़न होने चाहिए थे, यानी कि या उस इंसान के डिसीज़न होने चाहिए थे। वो डिसीज़न किसी थर्ड पर्सन के थ्रू लिए गए और थर्ड पर्सन ने इस रिश्ते को कंट्रोल कर लिया। तो आप दोनों का जो एक स्टीयरिंग रहा है वो किसी ऐसे पर्सन के हाथ में आ चुका था जिसकी वजह से उसने सारी पावर खींची और एक झटके में दोनों को सेपरेशन में डाल दिया। अब या तो ये कुछ स्पेल्स करे हैं या किसी अदर पर्सन के साथ मिलकर मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट किया गया, तो रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही बताना चाहते हैं कि आपके रिश्ते को और आपकी इस डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन को कंट्रोल किया गया है बाय समवन एल्स, रीबर्थ। नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 10 है, नंबर 10 की एनर्जी काफ़ी है यहाँ पर। कंप्लीशन, जो कंप्लीशन पहले होनी चाहिए थी। ये रिश्ता अपने आप में एक संपूर्ण रिश्ता रहा है, हो सकता था, बन सकता था एक दूसरे के लिए, लेकिन टूटा बिखरा किसी और के कारण।
रीबर्थ या तो होने वाला है या फिर कोई चाहता है दोबारा से इस रिश्ते में जान कोई फूंकना चाहता है। देखो नेक्स्ट क्या आ गया, पार्टिसिपेट, यानी कि आपके साथ वो दोबारा से चीज़ों में अपना एक हिस्सेदारी उस रिश्ते में जो चीज़ें नहीं कर पाया या किसी के कंट्रोल में कोई आ गया, आपका पार्टनर में भी अपने फैमिली के कंट्रोल में आ गया या किसी अदर वन पर्सन के कंट्रोल में आ गया, जिसके कारण आप लोग सेपरेट हो गए और अब जो है कोई आपके साथ एक हिस्सेदारी, एक हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है आपके जीवन में। जो चीज़ें उसने पहले नहीं करी अब वो करना चाहता है। तो भाई इस समय अगर आपका पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं है, दूर है, लेस कांटेक्ट में है या कंट्रोलिंग बाय समवन अदर, उनकी फैमिली का कोई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, फादर हो सकते हैं या कोई भी ऐसा इंसान जिन्होंने उसको कुछ समझाया, कुछ पढ़ाया या कुछ ऐसी गलत चीज़ें बोली जिसके कारण जो है आप लोग सेपरेट हो गए। यहाँ पर कोई आपके साथ दोबारा से उस कनेक्शन को रीबिल्ड करना चाहता है, रीबर्थ होना यहाँ पर तय है। लेकिन इनके आसपास इस पर्सन की फैमिली में हो सकता है भाई कोई ऐसा मैच्योर पर्सन है जो ये सारा नाच नचा रहा है, उसके लिए एक कीड़े मकोड़ों की तरह है, ये उसके लिए खेल है, वो कोई माहिर है, कोई ऐसा सुलझा हुआ, कोई ऐसा खेला हुआ इंसान जिसकी एक उम्र निकली है, लोगों को किस तरह से कंट्रोल करना है या किस तरह से अपने शीशे में उतारना है, कोई ऐसा व्यक्ति इस समय भी वो खुश है। आपके पार्टनर को लगता है कि अब जो है वो उनकी मदद करेंगे या इनको इनको किसी ने गलत एक उम्मीद लगवाई है कि अब सही हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बट इसकी अगर स्माइल देखेंगे तो बहुत कनेक्ट सी है। फादर हो सकते हैं या फैमिली में कोई अदर वन हो सकता है जो जानता है कि मैं इसको कभी भी किसी भी तरह से घुमा सकता हूँ। तो अगर आपका पर्सन किसी के कंट्रोल में, अपनी फैमिली के उसमें है, तो भाई ये अपने आप से डिसीज़न नहीं ले पाएगा, जबकि इसको ऐसा फील कराया गया है या ऐसा बोला गया है कि हम तुम्हारे साथ हैं, सब कुछ सही होगा। लेकिन इस बार भी ये इंसान जो है ये गेम खेलेगा, गलत करेगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। तो भाई कोई शातिर दिमाग का कोई ऐसा इंसान जिसको पता है कि आपका पार्टनर या तो इतना तेज़ नहीं है, इनोसेंट है, थोड़ा बातों में आने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो उसको कैसे भी बहला कर फुसला कर जो है फिर से अपने अकॉर्डिंगली चलाना, इसको बाखूबी आता है। ये इसलिए मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, क्योंकि इसकी डोर इनके हाथ में है, आपके पर्सन की। लेकिन उसके भाव क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके थॉट्स क्या चल रहे हैं, वो मैंने आपको क्लियर करे हैं। किस तरह से किसने किसको कंट्रोल किया, कैसे अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को चलाया। अगर इस बार ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। चीज़ें कंप्लीटली, एक कहते हैं ना कि तूफान जो सब कुछ तोड़ फोड़ के रख कर देगा, थंडरबोल्ट। क्योंकि बहुत सारी एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन ने अब सीख ली हैं, और अगर इसके साथ इस बार भी कोई गेम खेला गया, यानी कि आपके पर्सन के साथ, तो ये ब्लास्ट करेगा। हो सकता है ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर या उन्हीं के लिए कुछ ऐसी चीज़ें कर सकता है जिसके गुस्से में आकर, मतलब कुछ इस तरह की, क्योंकि ये अग्नि है, बहुत तेज रोशनी नहीं कहेंगे पर मतलब एक जैसे ज्वालामुखी फटता है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो इस बार सब बीच में आ जाएंगे, लपेटे जाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की चल रही है। आपका पार्टनर जान चुका है कि उनके करीबी जो उनके आसपास हैं, उन्हीं में कुछ छिपा हुआ कोई ऐसा
दुश्मन है, कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत गेम खेली है या बहुत कुछ अपने दिमाग की चालाकियाँ चली हैं। ये समझ चुके हैं सब इनकी फैमिली का किया धरा है, और इसमें कोई साथ देने वाली एक फ़ीमेल भी है जो बहुत बेचारी दिखाती है, बहुत ज़्यादा ऐसी दिखाती, शो ऑफ करती है कि वो कुछ भी नहीं करती है, कुछ नहीं जानती है, या हर चीज़ों के लिए वो टालती है, कुछ इस तरह का आपने देखा होगा। बट अंदर ही अंदर ये सब कुछ जानती है, जो चीज़ें भी चल रही हैं। अब 2 लोग हैं, दोनों में से एक अच्छा बनेगा, एक बुरा बनेगा, समझ रहे हो? एक आपके साथ जुड़ा रहेगा ताकि आपकी सारी बातें जान सके, तो आपको वो इंसान अच्छा लगता है। आपको लगता है कि वो नहीं, वो सही है और वो गलत है। अब बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, यानी कि आपके इन-लॉज़ में। आपके ससुर हैं, आपकी सास हैं, तो ससुर गलत हो गए, सास कैसे सही हो गई? जबकि वो उन्हीं के साथ रहना है भई, रिश्ता आपसे ज़्यादा उनके साथ है। तो ये आपको मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंड मत कर जाना, ठीक है? अगर किसी के साथ इस तरह का हुआ है तो समझिए वो दोनों एक ही हैं। अगर कोई इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है कि वो नहीं जानता है या बहुत इनोसेंट है, तो डज़न्ट मीन कि वो ऐसा ही है। वो अंदर से क्या है आप नहीं जानते हो। लेकिन आपका पार्टनर बहुत सारी चीज़ों को जान चुका है कि घर में या फैमिली में या कोई ऐसा सदस्य है जो नहीं चाहता है कि आपके साथ चीज़ें सही हों। ओह माय गॉड! ठीक है? इस तरह की एनर्जी है। नंबर 4 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। नंबर 4 देखो, एक चालाक है और एक मासूमियत दिखाना, एक लाचारी दिखाना, एक ऐसा दिखाना कि भई मैं तो जानती नहीं हूँ। अब दोनों को देख लो, ये कनेक्टेड हैं आपस में। नंबर 4 की एनर्जी है। तो यहाँ पर जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट या थोड़ा-सा मतलब एक डल सी लेडी जिसको पता ही नहीं है, और एक मेल है जो हर चीज़ कर रहा है, हर हरकतें कर रहा है और बहुत चतुराई से करना, छुप-छुपा कर करना। भई अगर आपका किसी के पास पैसा या आपने किसी के पास अपने ज़ेवर वग़ैरह रखे हुए हैं, गोल्ड का कोई सामान रखा है, तो थोड़ा अवेयर हो जाओ, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती हैं। अगर आपने किसी को दिया है या रखा हुआ है, ऐसी सिचुएशन में डोंट ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी, किसी के ऊपर भी मत करो। क्योंकि आपकी चीज़ या आपका हक या आपका मेहनत का जो भी है, कोई चुरा कर भाग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपको एक नए वर्ज़न में देख रहे हैं, एक बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी में कोई देख रहा है। ये देख के खुश भी होता है और परेशान भी होता है कोई। उसको समझ नहीं आ रहा कि अब आपके सामने किस तरह से आए, क्योंकि आपका सामना करना उसको बहुत टफ लग रहा है। अपनी एनर्जी उसको अगर आप देखें तो वो यहाँ पर झुका हुआ है। वो इंसान चाहता तो है चीज़ें सही हो जाएँ, बट कहीं न कहीं आपसे वो अपने आप को कम आँक रहा है। उसको लग रहा है कि आप जिस तरह से रिश्ता टूटने के बाद या दूर होने के बाद जैसे बदले हो, जो चेंजेस आपके अंदर देखे हैं, जो बदलाव उस देख रहा है, उसका मुकाबला वो नहीं कर पाएगा। आपको इस तरह और इतना पावरफुल तो उसने नहीं सोचा था। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन की इस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, और जो भी चीज़ें हैं सही या गलत, जुड़ा हुआ है आपसे। अब दोनों में एक अंतर है, एक पॉजिटिव सोचता है, एक नेगेटिव, लेकिन जुड़ाव दोनों का है। मेल आप लोगों का इसलिए नहीं हो पाता, जब आप कोई पॉजिटिव होता है तो वहाँ से उसकी नेगेटिविटी स्टार्ट हो जाती है। मे बी कुछ चीज़ों को लेकर श्योर ना होना,
या फिर दूसरों की बातों में आकर आपके ऊपर ट्रस्ट ना करना, जो भी है, लेकिन कनेक्टेड है ये इंसान आपके साथ, ये एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। इस तरह की फीलिंग्स और थॉट्स चल रहे हैं। आप में से कोई इस समय क्लियर कट बोल रहा है कि अब तो ख़त्म हो चुका, अब तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, बिल्कुल एक खाली स्लेट की तरह, ब्लैंक, नो नथिंग, कुछ भी नहीं रहा। भाई कोई तो आप में से ऐसा बोल रहा है, कोई तो ऐसा है जो कह रहा है कि भाई अब तो जो ड्रीम आते थे उसको भी हमने रिलीज़ कर दिया, अब तो वो भी नहीं, उसमें सपनों में भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं, कोई या चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो कोई तो यहाँ पर इस तरह से कहता हुआ मुझे एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। बट आपकी इनर वॉइस आपको एक चीज़ बता रही है कि आपके मन की शांति जो अभी तक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी, बहुत जल्दी आप इस पर्सन को जो है दोबारा अपनी लाइफ में देखेंगे। तो इस तरह की एनर्जी है भाई यहाँ पर आपके पर्सन का। चलिए देखते हैं अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या चीज़ें चल रही हैं, या आपके लिए कोई एक्शन है तो फिर क्या है, राइट। यहाँ पर आपके पर्सन के थॉट्स और जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको क्लियर करी हैं, और आपका क्या है वो भी यहाँ पर निकल कर आया है। चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्या होगा? कोई थर्ड पार्टी वेटिंग कर रहे हैं भैया, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप कोई साइन दो, कॉल टेक्स्ट करो, ठीक है। एंड आप अपने में लगे हुए हो, आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर करने में आप यहाँ पर मुझे बिजी लग रहे हो, ठीक है। इस पर्सन की स्ट्रेंथ एंड पावर ख़त्म हो चुकी है, वो डायरेक्ट अपने से आकर आपके साथ कोई भी कनेक्शन को देखो चाहता ज़रूर है लेकिन स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं है आपके सामने आने की, फेस करने की, और ये आपके किसी ना किसी साइन का या कॉल टैक्स का कोई वेट कर रहा है, राइट। इस समय उनको लग रहा है कि आप अपने बेटर फ्यूचर के ऊपर लगे हुए हो, मनी या स्टेबिलिटी या समथिंग, कुछ अपना कुछ कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका फोकस ज़्यादा बना हुआ है। ये जानता है कि ये जानता है या जानती है, जो भी है, ठीक है। इनको पता है कि आप अपने ऊपर इस समय आपका ध्यान है, और इसके ऊपर बिल्कुल भी आप देख ही नहीं रहे हो, या इस रिलेशन के ऊपर अब आप काम नहीं करना चाहते हो। ये स्टार्टिंग तो चाहता है, एक न्यू बिगनिंग तो चाहता है, लेकिन डरा हुआ है क्योंकि आगे आकर, आगे बढ़कर वो ये बात कह नहीं पा रहा है, ठीक है। इस तरह की स्थिति है। देखो यहाँ पर इन द पास्ट मे बी 6 मंथ बिफोर या 6 ईयर का रिलेशनशिप या जो भी चीज़ें चली है, इसने कुछ किया तो है। आप लोगों के बीच में रोमांटिक थर्ड पार्टी डेफिनेटली आई थी, जिसके कारण ये आपकी लाइफ से आउट हो गया था। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी कनेक्शन है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, ये पर्सन किसी और के लिए आपकी लाइफ से आउट 101% श्योर है कि गया था, राइट। अभी इसीलिए इसके पास ना हिम्मत की कमी है, उसको समझ नहीं आ रहा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पार्टी हार्ट ब्रेक, राइट, हार्ट ब्रेक। यहाँ पर आपकी इस तरह की एनर्जी रही है काफ़ी टाइम पहले, अभी तो काफ़ी संभल चुके हो आप। फैमिली इन्वॉल्व है थर्ड पार्टी के रूप में, बहुत सारी चीज़ें में भी थर्ड पार्टी की फैमिली भी हो सकती है, जानिए। कुछ चीज़ें ऐसी पावरफुल हुई हैं जिसके चलते आप दोनों में दूरियां आई, और एक ने कनेक्शन को ब्रेक करके लॉयल्टी ब्रेक करी है। जी, लॉयल्टी ब्रेक करी है, मतलब आपके अलावा किसी और को जब लाइफ में कोई लेकर आया है तो चीज़ें यहाँ पर ख़राब हुई हैं, ये निकला ज़रूर है। और ये चीज़ें एकदम से सडन वे में नहीं हुई है, मैं आपको ये भी बता दूँ, ठीक है। ये चीज़ें या तो थर्ड पार्टी की फैमिली की तरफ से मिलकर, क्योंकि इसका आना जाना मे बी आपके पर्सन का इनके घर पर आना जाना कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर रहा है, या तो ये थर्ड पार्टी वर्किंग थी सेम प्लेस पर, या फिर ऑफिस में रही है, या आसपास मनी मैटर रहा है, और इसका साथ इसकी फैमिली ने भी दिया है, 101% श्योर है। अगर आप यहाँ पर मैरिड हैं और द एम्प्रेस की पोजीशन पर हैं, और नहीं भी हैं तो भी इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी डील कर रहे हैं।
इस समय ये पर्सन ना दोनों में से समझ नहीं पा रहा किसको चूज़ करे, लेकिन इस सिचुएशन से वो बाहर आना चाहता है आपको। और ये दो फीमेल हैं इसकी लाइफ में। मे बी किसी का पार्टनर जो है एक बहुत बड़ी गलती कर चुका है, सबके साथ तो नहीं जाएगा, लेकिन आप में से कोई ना कोई ऐसा है जिसके पार्टनर ने सेकंड मैरिज कर ली है, छुप छुपा कर, जैसे कहीं और रखा है। तो ये चीज़ें इसके साथ बनी हुई है। उसको नहीं समझ में आ रहा कि अब जो है ये चीज़ को ठीक कैसे किया जाए। उसको पता है कि आगे से बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा और उसके लिए उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जो इसको कवर कर सके। वो जानता है कि इसके ऊपर जो है सवालों की बौछार होगी और वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाएगा, उन बातों से बच नहीं पाएगा, क्योंकि उसने शादी कर ली है। बहुत सारे यहाँ पर बेशक आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, आप मैरिड हो, ये छुप छुपा कर हिडन मैरिज यहाँ पर हुई है। हिडन मैरिज नंबर 4 की एनर्जी 101% श्योर है कि ये पर्सन एक फैमिली या रिलेशन या आप कह सकते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से थक चुका था, बोर हो चुका था, उसको न्यूनेस चाहिए थी। अगर आप मैरिड हो, ऐसी सिचुएशन में इस पर्सन ने बहुत मेजर डिसीज़न लिया है और बहुत बड़ी गलती करी है, क्योंकि अब ये वापस आना चाहता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वापस आना चाहता है लेकिन समझ नहीं आ रही है। ये जानता है कि जो चीज़ें इसने ख़राब करी थी, आप वो सारी चीज़ें पूछोगे, कंफर्म करोगे और आप जो भी पूछोगे, जो भी, क्योंकि आपके हर सवाल सही होंगे और इस बात का आप उसके पास जवाब नहीं है, वो नहीं दे पाएगा। इसीलिए वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है। और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी है तो उसके भी बच्चे हैं। जी हाँ, उसके भी बच्चे हैं और वो आपकी तरफ आने नहीं देना चाहती है। कोई तो है भाई, ये थर्ड पार्टी, मतलब ये पर्सन ने दोनों तरफ बखेड़े कर दिए, दो घर बना दिए, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स। तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये जानता है। मे बी आप नहीं करें, ये थर्ड पार्टी की फैमिली करेगी क्रिएट, तो चीज़ें यहाँ पर ख़राब होंगी। वो डरा हुआ है, ये पर्सन डरा हुआ है, ये रुक जाता है आपकी तरफ आने में। इसको फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है। अगर आपके बच्चे हैं और नहीं भी हैं, जो भी सिचुएशन मैरिड पर्सन की है, तो ये डर जाता है, रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे, बाकी सब क्या कहेंगे, सवालों के जवाब जो होंगे वो मैं कैसे, मतलब क्या कहूँगा, किस तरह से दूँगा। अदर भी होंगे, आपकी फैमिली से रिलेटेड और भी लोग होंगे या रिश्तेदार, जो भी रिश्ते नाते, सब सुनाएंगे। तो इसी बात से वो डरा हुआ है और ये पर्सन ने जो कुछ भी इसके हाथों से हुआ है, जाने अनजाने में, इसको कंट्रोल किया गया है। स्पेल्स, ब्लैक मैजिक या कुछ भी, इसने बहुत कोशिश करी कि इस बंधन को तोड़ दे। इसने बहुत कोशिश करी कि वो इन चीज़ों में नहीं फंसे, लेकिन इसके बस का नहीं रहा, ना ही इसका बस चला है। और ये इस तरह से ब्लाइंडली इसने एक अपने आप को शो ऑफ किया है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो चीज़ें बड़े करेंगे या जो चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें इसने उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए, अपने सिक्योर करने के लिए, कि मेरे ऊपर कोई भी गलती नहीं, मेरी गलती नहीं है, मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो क्रॉस रोड पर है भैया आपका पर्सन। चलिए, ये रही रीडिंग और आपको देखना है कि इससे क्या सवाल करने, पूछना है या कुछ और जानना है, सो दैट आप अपना सेशन बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।